जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर 2 की चर्चा है। वहीं आतंकी मुल्क में फिल्मी सीन हकीकत में बदल गया। न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हथियारबंद हमलावर ने बाइक पर पहुंचकर जुबैर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फिर क्या हुआ कि वो मौके से फरार हो गए। क्लियरली नहीं कह रहा कि हमने मारा, पाकिस्तान भी क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ हमारे आतंकवादी मरेंगे। कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है, इंडिया वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमॉस्फेयर क्या है। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बन गया है। ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक कोई एक भी जो है वो किलर या नॉन गनमैन जिसको कहा जाता है उसको ना तो गवर्नमेंट पकड़ पाई है और ना ही पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास उनकी कोई खबर है कौन। और इस घटना के बाद आखिर कैसे पूरे पाकिस्तान में सीक्रेट एजेंट का खौफ फैल गया है और क्यों यह हमला सीधे मुल्ला मुनीर और शहबाज के सिस्टम को एक बड़ी चुनौती है। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कराची से लेकर के। कराची के अंदर आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है हमला या फिर आप कह लें धमाका कह लें इन आतंकवादियों के लिए कहा जाए तो हुआ है। जी हाँ, बड़ी खबर यह आ रही है कि रहमान डकैत का सबसे करीबी उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच को खुलेआम कराची के अंदर ठोक दिया जा चुका है। जी हाँ, भारत की एजेंसियां रॉ जो है वो इतना ज़्यादा इस समय एक्शन में है कि एक एक करके भारत के सारे दुश्मनों को ठोकती चली जा रही हैं। अगर आपने धुरंधर मूवी जो है वो देखी होगी अच्छे से तो आपको मालूम होगा कि रहमान डकैत कौन है और उजैर बलोच कौन है उसका करीबी। जी हाँ, इन सब को जो है एक एक करके भारत की एजेंसियों के द्वारा जो है वो ठोक दिया जा रहा है। और रही बात पाकिस्तान की ऐसा एजेंसियों का क्या काम, वो क्या कर रही हैं कि उनके मुल्क में उनके इलाके में आकर के भारत के रॉ के लोग जो हैं वो इनके ही आतंकवादियों को इनके ही टेररिस्ट को ठोक के चले जा रहे हैं। इन्हीं के आंखों देखे सामने जो है रोज जो है एक ना एक जो इनका बड़ा सा बड़ा आतंकवादी जो है वो ढेर कर दिया जा रहा है अननोन गनमैन के द्वारा। आपकी एक अननोन गनमैन नहीं 2 अननोन गनमैन के बारे में खबरें आ रही हैं कि उसके द्वारा जो है ये जुबैर बलोच को ठोक दिया जा चुका है सरेआम कराची के अंदर। और अब आप देखिएगा, चाहे वो धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया नोट छापने वाले पुलिस वाले फौज वाले जितने भी पाकिस्तान के सब मिले हुए हैं एक एक करके ठोके जाएंगे भारत के द्वारा। जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आजाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी जो इस समय पर रॉ यूज कर रहा है, फील्ड ऑपरेटिव्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और क्योंकि इंडिया ने कहा था कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है। मैं आपको ये मनाजिर दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा आप देखें कि जर्नैलों ने क्या माहौल बनाना शुरू कर दिया है और नून लीग कैसे सरेंडर कर गई है। सारे हथियार डाल के लेटे हुए हैं और सवाल एक कर रहे हैं कि जनाबे वाला हमसे पॉलिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आपको निज़ाम से एतराज़ हो रहा है। और उसके बाद तो फिर गुज़िश्ता साल की जंग के बाद तो तलखियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। अब अगर जंग हो गई पंजाब में, जंग हो गई सिंध में, तो मुझे बताइए आपकी अगली फसल कौन लगाएगा? इंडिया ने तो अपनी तैयारी कर ली, उसने तो जखीरे रखे हुए थे। उनका नुकसान, ईरान की जितनी भी लीडरशिप न्यूट्रलाइज हुई, एलिमिनेट हुई, उसके अंदर मोसाद का और मोसाद के उन जासूसों का जो ईरान के अंदर मौजूद थे। इसी तरह की पेनिट्रेशन जो कि अभी तक नहीं है, लेकिन हम फुटप्रिंट देख रहे हैं। हम भारतीय खुफिया एजेंसी का आजाद कश्मीर के अंदर, खासतौर पर रावलाकोट के अंदर, नाज़रीन हमें उनकी अपीयरेंस वहां पर महसूस हो रही है। वहां पर वो जियो टैगिंग कर रहे हैं, वहां की लोकेशंस ले रहे हैं, वहां के मसाजिद की फोटोज वो बनवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, विजुअल्स। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बाइक सवार आते हैं, 2 हेलमेट पहन के, पीछे वाला बंदूक निकालता है, आदमी को मारता और निकल जाता है। ये इस तरीके से निकलते हैं, पकड़ाते भी नहीं जनरल केस के अंदर, क्योंकि इनको पहले तो लोकल ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है। ये बात क्लियरली दिखाता, ये इतने बड़े आतंकवादियों के पास तक पहुंच पा रहे हैं, इसके मतलब ये लोकल लोग ही हैं। इंडिया का अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको उसके करीब नहीं जाने दिया जाता। देखिए धुरंधर के अंदर काफी फेमस हुआ ये कैरेक्टर, एक्चुअल में भी ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। आन कमेटी है जो इन्होंने बनाई थी, इस कमेटी को पूरी तरीके से डिफंक्ट कर दिया गया है और उजैर बलोच को जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो अब उजैर बलोच के बाद में जो उसका कामकाज देखता था वो था जुबैर बलोच। रिसेंटली जुबैर बलोच को एक अननोन गनमैन ने
मार गिराया है। पाकिस्तान की पॉलिसी को असेस करना है तो अजय डोभाल जो कि उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जिसकी पिछले दिनों में एक सीडी जो थी तमाम सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसमें उसने हिंदुस्तान का जो पॉलिसी मेजर्स हैं उसको उसने स्पेल आउट किया, जिसमें उसने कहा कि कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है, इंडिया वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमॉस्फेयर क्या है। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बन गया है। ये अगर वो जो है प्रेजेंटेशन जिसको कि पाकिस्तान में भी हजार लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, तो उसके बाद कोई शक व शुबात रह नहीं जाना चाहिए कि ये जो मोदी साहब हैं जिनका के ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी हॉरिबल एंड लीस्ट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग कि एज ए गुड नेबर, क्योंकि उन्होंने जो लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत में टेरर अटैक में जिनके नाम जुड़े होते हैं या ये कहा जाता है ये मास्टरमाइंड है या इन्वॉल्व रहे हैं या उनका कोई ना कोई हिस्सा रहा है, वो जी मारे जा रहे हैं और बार बार यही न्यूज आ रही है। लेकिन आपको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। 6 महीने में अगली बार ऐसे डिस्ट्रॉय करना है कि वो रिपेयर करना पाए, उनके एयर बेसिस, नेवल एसेट्स, इनको खत्म करना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विल है, लीडरशिप है। लेकिन जो एक्सटर्नल एनिमी है दोस्तों, मैं पहले बोला इतना जल्दी ये मरने वाला नहीं है, कोई ना कोई गलत हरकत करके जाएगा। अब एक्सटर्नल एनिमी के लिए आपने 6 घंटे दे दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक कोई एक भी जो है वो किलर या नॉन गनमैन जिसको कहा जाता है उसको ना तो गवर्नमेंट पकड़ पाई है और ना ही पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास उनकी कोई खबर है। कौन साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और काफी ज्यादा खुशखबरी की बात है कि एक के बाद एक करके सारे जो है लश्कर के आतंकवादी और या फिर आप कह ले और भी जितने बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं भारत के जो बेसिकली दुश्मन है, वो एक एक करके भारत की रॉ एजेंसियों के द्वारा जो है वो ठोक दिए जा रहे हैं, वो भी खुलेआम पाकिस्तान के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और देखा जाए तो इन पाकिस्तानियों के जो है पसीने भी और पतलूने भी गीली होती चली जा रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि कब आकर के इनके साथ क्या हो जाए। अब अगला टेररिस्ट जो है वो सोच रहा होगा कहीं उनके साथ ना ऐसा हो जाए। कभी भी भारत की जो रॉ एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां जो है वो घुसती हैं पाकिस्तान के अंदर, इन पाकिस्तान के जो आईएसआई वाले एजेंसी हैं, एजेंट्स हैं, इनको होश नहीं होता है कि कब भारत के जो रॉ के कमांडर्स हैं वो घुस जाते हैं, इनको ठोक के चले जाते हैं, इनके बड़े बड़े टेररिस्ट को कभी हमले हो जाते हैं, कभी धमाके हो जाते हैं, कभी ड्रोन्स आते हैं आके वापस चले भी जाते हैं, लेकिन तब भी जो है इनको होश नहीं होता है कि कब कैसे क्या हो गया इनके पाकिस्तान मुल्क के अंदर। इससे आप समझ सकते हैं कितना जो है ढीलापन जो है आप कह रहे लापरवाही जो है इन पाकिस्तान के आईएसआई एजेंसियों के अंदर है। इसी वजह से जो पाकिस्तान मुल्क है वो कभी तरक्की नहीं कर पा रहा। और रही बात इनके मिनिस्टर्स की और खास तौर पे सो कॉल्ड फील्ड मार्शल की, उसकी तो बात खैर आप छोड़ ही दें कि उसको तो कुछ करना ही नहीं है, उसको सिर्फ जाकर के अमेरिका के सामने घुटने टेकने, अमेरिका से डॉलर्स लेने और अपना जो भीख मांग कर इधर से उधर जो है वो लोन जो है वो देना है, इधर उधर पास करना है। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। और देखा जाए तो अब डर इस बात का है आतंकवादियों को, और सबसे बड़ी बात ये रहमान डकैत का जो है वो बहुत ही चाहता था। और आपने अगर धुरंधर मूवी देखी होगी अच्छे से तो आप समझ सकते हैं कि एक एक करके वो सारे ही टेररिस्ट जिनका नाम आया था वो ठोके जा रहे हैं भारत के द्वारा। अब इनको तो लग रहा होगा धुरंधर मूवी की वजह से तो इनका तो पर्दा फाश हो चुका है, सारी नोटबंदी कैसे हुई कैसे नहीं हुई हर एक चीज के बारे में जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है दिखा दिया जा चुका है। और इससे नुकसान जो है इन्हीं टेररिस्ट का हो रहा है और हालात जो है पाकिस्तान के टेररिस्ट के लिए वो और ज़्यादा बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अब क्या किया जाए इन पर टेररिस्ट का, ये सिर्फ सदमे में है क्योंकि आईएसआई वाले जो हैं वो तो मुंह ताक रहे हैं, कैसे भारत के जो रॉ वाले आकर के इनके ही आतंकवादियों को, इनके ही टेररिस्ट को वहाँ पे आकर के ठोक के चले जा रहे हैं।